नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे चैनल प्रेम आयुर्वेद में। आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आँख के बारे में। ये देखिए, सफ़ेद आँख है। आँख मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन जो बहुतायत में पाया जाता है वो श्वेत आँख, जो घर में लोग उगाते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं, और जो बैंगनी कलर उसको हम प्रयोग करते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैलोट्रोपिस प्रोकेरा। इसको हम अर्क भी बोलते हैं, आक भी बोलते हैं, मंदार भी बोलते हैं, और आकड़ो भी बोलते हैं। अरबी में इसको उसर बोलते हैं, फारसी में इसको खरक बोलते हैं। ये आयुर्वेद में उपविष में इसकी गणना होती है, और लोगों में भी ये भ्रांति है कि ये बहुत विषैला पौधा होता है, परंतु इसका सही प्रयोग किया जाए तो विष भी अमृत बन जाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से मृत्यु तक हो जाती है। ये सूर्य के जैसा तीक्ष्ण होता है तथा पारे मतलब मरकरी के जैसा ये उत्तम होता है। जैसे मरकरी उत्तम होती है ना, ऐसे ये प्रयोग करने में ये कटु होता है, तिक्त होता है, लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, दीपन होता है, पाचन होता है, दस्तावर होता है। सफेद आग का जो ये फूल होता है ना, जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, सफेद आग का जो ये फूल होता है, इसके बारे में बताया गया है कि वीर्यवर्धक होता है, हल्का होता है, दीपन और पाचन दोनों करने लायक होता है। अरुचि नाशक मतलब ये आपको जब खाने में किसी भी चीज में अरुचि जो होती है ना, उसको खत्म करता है। मुंह में पानी आना, बवासीर, खांसी, दमा रोग, इन सब में ये बहुत कारगर जो इसका पुष्प होता है। ये देखो, खिलने से पहले ऐसा होता है और खिलने के बाद ये ऐसा हो जाता है। भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं इसको, जिसको मैं अभी बता रहा था कि जामुनी जामुनी सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। उसका फूल भी होता है, वो ग्राही होता है, मतलब दस्त रोकने वाला होता है, कुष्ठ नाशक होता है, किसी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम में ना उसको बहुत यूज होता है, और कृमि नाशक होता है, मतलब कीटाणु खत्म करता है वो। कफनाशक होता है, बवासीर, पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें, और कोई भी स्वेलिंग वगैरह आ गई हो आपको इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें इसके पत्ते और इसके फूल बहुत, जब इसको तोड़ेंगे तो ये दूध निकलता है। इस दूध के बारे में जो आयुर्वेद में बताया गया है वो ये होता है कि ये इसका दूध कड़वा होता है, गर्म होता है, चिकना होता है, खारा होता है, कोढ़ को खत्म करता है, पेट के रोगों को खत्म करता है, और बहुत बढ़िया दस्तावर है ये जो इसका दूध होता है। जो इसकी जड़ होती है, ये देखो बहुत मोटा हो जाता है जी ये। तो इसकी जो जड़ होती है ना, उसकी छाल होती है, वो हार्ट बीट को बढ़ाती है, खून को साफ करती है, और किसी भी प्रकार के सोजन हो ना उसको ये खत्म करती है। जो इसके पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ते दिख रहे होंगे ना आपको, आयुर्वेद में बोला गया है कि वामक मतलब उल्टी लाने वाला होता है इसका पत्ता, रेचक मतलब दस्तावर होता है, भ्रमकारक जो नशा होता है ना वो इसके पत्तों में होता है जी। और ये काश श्वास मतलब खांसी और दमा दोनों में कारगर होता है। कान के दर्द में भी जी कारगर होता है। किसी प्रकार की खुजली हो तो उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। अब इसके मैं थोड़े से घरेलू प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि देखो आँख का अगर हम प्रयोग करेंगे एक वैद्य के अंडर में तो ये बहुत कारगर है। 3 ग्राम हल्दी ले ली हमने, 5-7 बूंद आँख के दूध की ले ली, और गुलाब जल ले लिया, वो तीनों मिला दें, और उनको मिला के, और उस गुलाब जल को अगर हम अपने आँखों से बचा के चेहरे पर लगाएं तो ये आपकी छाई जो उठती है ना, चेहरे पर छाइयाँ आ जाती हैं, उसको बहुत साफ कर देता है, मिटा देता है उनको। आँख के जो पीले पत्ते, जो मैंने अभी दिखाया आपको पीले पत्ते, ये देखो पीले पत्ते आँख के पीले पत्ते घी में चुपड़ कर गर्म करके उसका रस कान में डालने से कान के सारे रोगों में अप्रत्याशित लाभ पहुंचता है। जैसे भाई कान में दर्द हो, कान में बह रहा हो, उन सब रोगों में अप्रत्याशित लाभ पहुंचता है। अब ये देखो, जैसे मैंने बताया, इसकी खोद के थोड़ी सी जड़ ले लो, जड़ की छाल 5 ग्राम सूखी, और उसमें 100 ग्राम गुलाब जल में उसको सुखा लो इस जड़ को, और 100 ग्राम गुलाब जल में इसको डाल दो। गुलाब जल में 15 मिनट 20 मिनट इसको पड़ी रहने दो। उसके बाद छान के
जड़ को अलग कर दो, ये आई ड्रॉप बन जाएगी। इससे आंखों की लाली, भारीपन, खुजली, बहुत ज्यादा बीमारियां दूर होती हैं आंखों से रिलेटेड। आंख दुखने आने पर आंख के दूध का प्रयोग पांव के अंगूठों पर करें। जैसे अभी आंख का दूध है, अब मान लो आपकी दाईं आंख आ गई, तो बाईं पैर के अंगूठे पे नीचे, जो अंगूठे का नीचे वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर इसकी दूध की मालिश करने से वो जो आंख में दर्द हो रहा है दुखनी आने की वजह से, और जो आंख दुखनी आने की वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। और जो ये आंख का दूध है, इसकी आप तलवों पे मालिश करेंगे तो इससे मिर्गी का जो रोग होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और शुगर में भी अप्रत्याशित लाभ पहुंचता है जी इससे। रुई भिगोकर आंख के दूध में और उस पर घी डालकर अगर हम जाड़ के नीचे भी रख लेते हैं तो उसमें भी आराम हो जाता है। अब जो इसकी जड़ है, उंगली जितनी मोटी अगर आप जड़ लेंगे इसकी और उसको शकरकंदी की तरह भूंद लेंगे और उसको भूंद के अगर उसकी दातुन करेंगे तो उसमें जो जितने भी दांतों के रोग होते हैं ना, जैसे कीड़ा लगना, पायरियां होना और जो भी नाना प्रकार के दांतों से खून आना, उन सब प्रकार के रोगों में अप्रत्याशित लाभ होता है जिसके। अब आग की जड़ को सूखा कर लें और उसमें संभाग काली मिर्च मिला लें। जैसे आपने 5 ग्राम 10 ग्राम जितनी भी आपकी आग की जड़ सूखने के बाद हो, उसमें 10 ही ग्राम काली मिर्च ले लें और 10 ही ग्राम पीपल ले लें। उसके बाद इनको मिला लें, मिलाकर 125 mg की टैबलेट बना लें या चूर्ण में भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार अगर खाली पेट लेंगे तो आपको जो खांसी होती है ना और जो सांस की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत हद तक राहत मिलती है। बतासिया गुड़ में अगर आग के दूध की 1 से 4 बूंद अपनी प्रकृति के अनुसार, भाई किसी की कोमल प्रकृति होती है, किसी को सब कुछ खाया पिया पच जाता है, तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार 1 से 4 बूंद, जैसे अभी ये निकल आई ना, इसकी 1 बूंद से लेकर 4 बूंद तक अगर हम प्रयोग करें तो ये बवासीर में, सांस के रोग में मतलब दमा में, और दमा के साथ भी और भी कई सारी चीजों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत फायदा करती है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत फायदा करती है। अब जो हल्दी का चूर्ण होता है, हल्दी का चूर्ण कर लीजिए घर पे, घर वाली हल्दी होनी चाहिए, बाजार वाली नहीं। जो चूर्ण बनाए आप घर पे ही बनाएं, उसको आग के दूध में भिगोकर सुखा लें और ऐसे 7 बार करें, मतलब 7 भावना दूध की, आटे के दूध की हल्दी में देनी है। उसको दे के फिर उसी आटे के दूध से ही उसको बत्ती सी बना लें और छाया में सुखा लें। जिसको पाइल्स है, अगर वो सोच के बाद इसको घस के, और या अपने थूक में घसे या जल में घसे, वो घस के अगर इसको मस्सों के ऊपर लगाता है तो मस्से झड़कर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आग का दूध अगर शहद के साथ बराबर मात्रा में लगाएं दाद के ऊपर तो वो दाद को नष्ट करता है। बिना वैद के आप अगर प्रयोग करेंगे तो इससे अप्रत्याशित नुकसान होगा। जैसे अब आंख का दूध है, अब आपने आंख घर पे तो लगा लिया, लेकिन इसका दूध अगर आंख में गिर जाएगा ना तो आपकी आंख खत्म भी हो सकती है, आंख में जख्म हो जाएंगे, आपको परमानेंट अंधापन आ सकता है। तो जब भी आप आग का प्रयोग करें तो उसको ग्लव्स का पहन के प्रयोग करें और आंखों को बचा के ही प्रयोग करें जब आपका प्रयोग करें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं आपको इससे बचने का एक तरीका बताता हूँ जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कुछ बाजरे के दाने लें, 15-20, 10-15-20 जितने भी, और उनको लगातार चबाते रहें। चबाते चबाते थोड़ी सी देर जब वो लार बन जाए तो थूक समेत उसको किसी कपड़े में थूक लें और उस कपड़े में से उस थूक को छान लें और उस थूक की बूंद आंखों में डाल लें, तो जिससे कि इसका जो विष प्रभाव है वो कम हो जाएगा, जो ये आग का दूध है। और जल्दी से जल्दी अपने किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाएं। ऐसी ही और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें प्रेम आयुर्वेद से। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।